बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दबंग इकदामात की। ट्रंप दौर का आगाज हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप 7 मुसलमान ममालिक के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा कर रहे। ट्रंप के फैसले पर तेहरान ने भी भरपूर जवाब दिया है। जी हां, और ईरान ने अमेरिकियों का दाखिला रोकने का फैसला कर लिया है। ईरानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रंप के फैसले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हमअंसब और जर्मन चांसलर से भी राब्ता किया है। अहम खबर जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इकदामात, वो तमाम वादे जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए थे उन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ ईरान डट कर खड़ा हो गया है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला जारी किया है कि 7 मुसलमान मुल्क जो हैं उनके बाशिंदे अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह ईरान की जानिब से भी यह फैसला किया है कि अमेरिकी जो हैं वो भी ईरान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, अपने पेश किए गए मंशूर के मुताबिक पहला सदारती जो हुक्मनामा दिया गया था, याद रहे कुछ अर्सा पहले ही, कुछ दिन कबल ही उन्होंने ये सदारती अहकाम जारी किए थे। मेक्सिको के साथ दीवार तामीर करने का उन्होंने हुक्म दिया था, जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक और वादा उन्होंने पूरा कर लिया है। 7 मुल्कों के, 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ट्रंप के फैसले पर तेहरान ने भी भरपूर जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिकियों का दाखिला रोकने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के एक्शन पर ईरान का रिएक्शन। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ट्रंप के इकदामात गैर कानूनी, गैर मंतकी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी शहरियों के ईरान में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। उधर ट्रंप के सदारती हुक्मनामे के बाद कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जबकि अमरीकी हवाई अड्डों पर कई पनाह गुज़ीरों को हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया और उनकी रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने ट्रंप के इकदाम पर कहा कि दूसरे कई अमरीकियों की तरह वो भी तारकीन वतन की औलाद हैं, जबकि सर्च इंजन गूगल की इंतजामिया ने बैरून मुल्क से अपने तमाम अमले को वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एबे समेत कई आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते किए। जबकि अमेरिका समेत दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। मुजाहरीन ट्रंप से मुतनाज़े फैसले वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और यकीनी तौर पर सभी कुछ सुनने के बाद आपकी जबान में भी यही बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट यू हैव डन। अमरीकी हवाई अड्डों पर कई पनाह गुज़ीरों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने पनाह गुज़ीरों की रिहाई के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। दूसरी जानिब गूगल ने बैरून मुल्क से तमाम अमला वापस बुला लिया है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वो अमरीकी पाबंदियों पर बहुत परेशान है क्योंकि वो खुद पनाह गुज़ीन की औलाद है। अहम खबर जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि गूगल ने बैरून मुल्क से तमाम अमला वापस बुला लिया है, जबकि फेसबुक के बानी जो हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। इसी बारे से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमिग्रेशन के कानूनी माहिर जहांजेब मेमन साहब। जहांजेब मेमन साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज को वक्त देने का। ये बताइएगा, 7 मुल्कों के बाशिंदों पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी कानून क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया ट्रंप साहब ने, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इतनी ज्यादा वेटेज या उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ने किया है तो एवरीवन हैज टू फॉलो इट। इस ज़मन में इस वक्त यहाँ पर अमेरिकन लिबर्टीज यूनियन एक इदारा है, नॉन प्रॉफिट है, और उसके अलावा एला के नाम से एक इदारा है, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन, वो एक्टिवेट हो गया है। और इंटरनली हम एक प्लान और मुस्तवदे पे काम चल रहा है बिहाइंड द सीन कि किस तरह इसको फ्यूचर में टैकल किया जाएगा, क्योंकि ये अब 90 डेज तक का है। 90 डेज के बाद कुछ
ऐसा भी हो सकता है कि नए ममालिक जो हैं इस लिस्ट में शामिल किए जाएं। और जो लॉबीज हैं यहाँ पर, वो इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का नाम भी इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान एम्बेसी में लॉबीज जो भी अगर हैं तो उनको एक्टिवेट होना चाहिए। ट्रम्प इंतजामिया को कन्विंस करना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा जाजिद साहब, माजिद के साथ कहता कलामी की बात चाहूंगा। आज जैसा कि आपने भी वाज़ेह कर दिया, अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं उनको फॉलो अप करना होगा, लेकिन आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के जो कवानीन हैं, क्या वो इसको मुतासर नहीं कर रहे? क्या वो उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई? अगर ऐसा है तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हुआ है। इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वॉच जो न्यूयॉर्क में जिनका हेडक्वार्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो है अन अमेरिकन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे ह्यूमन राइट्स वायोलेट होंगे, क्योंकि सिर्फ आप प्रोफाइलिंग कर रहे हैं रिलीजन के बेस पे चंद ग्रुप के लोगों की, तो डेफिनेटली ये वायोलेशन तो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर की। इस हवाले से क्योंकि ये बहुत जल्दी इंतजामिया की तरफ से ये इकदाम किया गया है, तो जितनी भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है या यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो बना रहे हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है अरब अमेरिकन अलायंस के नाम से, वो अपना एक लॉ सूट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा अगर इस तरह इसको नहीं कंट्रोल किया गया या इसको डिप्लोमेटिकली नहीं हैंडल किया गया, तो यहाँ जो इमिग्रेशन कोर्ट्स ऑलरेडी बैकलॉग्ड हैं, उनको बहुत मुश्किल का सामना होगा। ज़ेब अहमद साहब, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है डिप्लोमेटिकली, इस बारे में हम आपसे जानेंगे। अभी अपने नाजरीन को एक अहम खबर दें कि 7 मुस्लिम ममालिक के बाशिंदों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर बात करने के लिए 92 न्यूज के वाशिंगटन के नुमाइंदे अजीज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजीज अहमद, अमेरिका में इस वक्त कितने पनाह गुज़ीन एयरपोर्ट पर हैं जिनको हिरासत में लिया रखा गया है, और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पे? जी, अमेरिका में भी इस वक्त जो पनाह गुज़ीर जो कि साबका प्रेसिडेंट जो ओबामा थे, उनके दौर में जो है उनकी वो पास की गई थी जो इमिग्रेशन थी अमेरिका आने के लिए, उनको वहां पे रोक दिया गया है ताकि मज़ीद इक़दाम, क्योंकि कानून के अंदर तब्दीली आई है, उसके बाद उस कानून के तहत उनको अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये पाबंदी ऑलरेडी लग गई है, उनको हिरासत में ले लिया गया और पूछगछ के बाद उनको यकीनन वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाबंदी ऑलरेडी आए। ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इनको आम अमरीकी और खास तौर पर वहां पर मुकीम जो मुसलमान हैं वो किस नजर से देख रहे हैं? जी, इस वक्त मुसलमानों में और जो इमिग्रेशन कम्युनिटीज हैं, इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं डिफरेंट, उसमें बहुत ज्यादा खौफ और हिरास और उसके अलावा बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। और इस वक्त अमेरिका का खुसूसन यही मौजू बना हुआ है कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। सुना ये भी गया है कि 50,000 के करीब जो है वो फोर्स तैयार की जा रही है, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स और गैर कानूनी और जो रेडिकल इस्लाम की बात हो रही है, जिसमें जो मजहबी बहुत ज्यादा रुझान जिन लोगों में पाया जाता है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जिसके बाद जो है उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर वो इलीगल है या किसी भी क्राइम के अंदर वो पाए गए। ठीक है अजीज, आप साथ ही मौजूद रहेगा। जहांजेब मेमन साहब से मैं बात करना चाहूंगी। जहांजेब साहब, आप बात कर रहे थे कि इसको बहुत जरूरी है कंट्रोल करना डिप्लोमेटिकली, तो बताइएगा किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जी, यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई कानून इमिग्रेशन में अमेंड किया जाता है या उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि USCIS जो इमिग्रेशन एजेंसी है अमेरिका की, वो उस कानून का मुसवदा अपनी वेबसाइट पर रखती है 60 डेज कमेंट के लिए, पब्लिक कमेंट के लिए। तो उसमें फिर उनको लॉयर्स से, आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है या जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो उस पर कमेंट करते हैं। और जिस तरह का कमेंट आता है उसकी फेवर में आता है, तो वो लॉ जो है वो फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है पास होने के लिए अगली अथॉरिटीज को। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि क्योंकि इसमें लोग अफेक्ट होते हैं, तो लोगों का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, जो कि अमेरिकन वैल्यू है। लेकिन इन्होंने उसको बाईपास करके डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको पास कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। और डिप्लोमेटिकली ये इसी तरीके से होता है जिस तरह इनका अपना रूल राइज है इसको इन्फोर्स करने का। जहांजेब मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया।